स्वच्छता सर्वेक्षण में नोएडा को क्वार्टर रैंक और गार्बेज फ्री सिटी में 5 स्टार मिले। नोएडा को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में 10 लाख की कम आबादी वाले शहरों में क्वार्टर रैंक प्राप्त हुई। 4320 शहरों में से नोएडा को क्वार्टर रैंक मिली। स्वच्छता सर्वेक्षण में नोएडा यूपी में नंबर 1 की रैंकिंग पर बना हुआ। नोएडा 2018 में 324वीं, 2019 में 250वीं, 2020 में 25वां और 2021 में क्वार्टर रैंक मिली है। नोएडा को गार्बेज फ्री सिटी 5वां रैंक मिली है। डोर टू डोर कूड़ा उठाना, वॉल पेंटिंग से गंदे स्थानों को स्वच्छ बनने, 250 से अधिक कूड़ा स्थलों का सौंदर्यीकरण किया गया। सैनिटेशन के कार्यों की लगातार समीक्षा की गई। डेंगू के साथ मिलकर प्राधिकरण ने सिंगल यूज पॉलीथीन को रोकने के लिए अभियान चलाया गया। थैला बैंक स्थापित किए गए। उनको खत्म करने में सिविल और उद्यान विभाग की बहुत बड़ी भूमिका रही है। जो हमने साइट बायो रेमिडिएट कराई, उसको वेटलैंड बनाने में उद्यान विभाग की बहुत बड़ी भूमिका रही है। जो हमारा STPs का ऑपरेशन है और हमारी जो शहर की जल व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करने में जल विभाग की व्यवस्था रही है। और नोएडा का एक बहुत बड़ा एडवांटेज यहाँ का सिविक और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसके लिए हमारी सिविल टीम का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है शहर की सड़कों को, इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त रखने में। तो एज अ टीम अथॉरिटी ने काम किया, जिसकी वजह से सभी मानकों में एक बहुत बढ़ोतरी हुई। महिलाओं के लिए न केवल पिंक टॉयलेट्स, विभिन्न कम्युनिटीज़ को सम्मिलित करने के लिए जहां एक तरफ हम लोगों ने महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट्स बनाए, वहां हम लोगों ने ट्रांसजेंडर्स को भी स्वच्छता अभियान से IC नेटवर्क के माध्यम से जोड़ा और ये कोशिश की कि हर सेगमेंट को हम लोग टच करें। जहां हम लोग के स्वच्छता एम्बेसडर्स हमारे सफाई कर्मी थे, इसके साथ साथ हम लोगों ने मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन्स भी तैनात लगाई और कुछ मशीन्स हम लोगों ने खुद भी खरीदी ताकि डे नाइट मैकेनिकल स्वीपिंग के माध्यम से शहर को हम लोग स्वच्छ रख पाएँ। इसके अलावा जो प्लास्टिक एक बहुत बड़ी चुनौती थी और अभी भी कुछ हद तक हम लोगों के लिए चुनौती है, उसको भी हम लोगों ने प्रयास किया ज़्यादा से ज़्यादा इरेडिकेट करने का। लगभग 2 वर्ष पहले हम लोगों ने थैले बांटने शुरू किए। लगभग 1 लाख थैले हम लोगों ने अप्रैल क्लस्टर की मदद से बांटे। फिर अराउंड 100 लोकेशंस पे हम लोगों ने थैला बैंक स्थापित किए, जहाँ पे लोग आके थैले लेके जा सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने बर्तन बैंक अपना एक स्टेडियम में शुरुआत की ताकि विभिन्न गैदरिंग्स में ऐसा गार्बेज ना जनरेट हो जो हम लोग रिसाइकिल नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह की बहुत सारे प्रयास नोएडा अथॉरिटी द्वारा किए गए। इनमें से बहुत सारे प्रयास हैं जो रेजिडेंट्स की तरफ से जिनकी शुरुआत हुई, जिसको हम लोगों ने अडॉप्ट किया, या अन्य शहरों से शुरुआत हुई, हम लोगों ने अडॉप्ट किया। यहाँ की ड्रेन क्लीनिंग हम लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती जो आज भी है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने प्रयास किया भरसक कि उसको बेहतर तरीके से और ड्रेन्स की सफाई की जाए। विभिन्न स्थानों पर हम लोगों ने बैम्बू नेट्स लगाए, बैम्बू के ऑब्स्ट्रक्शंस लगाए, जिसके माध्यम से ड्रेन क्लीनिंग में हम लोगों ने बेहतर काम किया। तो इस तरह के बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए, जिसकी मदद से नोएडा पिछले 3-4 वर्षों में जिस स्टेज पर आज हम लोग पहुँचे हैं वहाँ पहुँचे हैं। और आगे आने के लिए बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, क्योंकि अभी हम पिछले 3-4 वर्षों से एक कदम आगे बढ़ाते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। तो जहाँ ऊपर पहुँच गए हैं वहाँ से और ऊपर पहुँचना या इसको मेंटेन रखना और बड़ी चुनौती है, और उसके लिए हम लोग सब भरसक प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट ईयर के लिए हम लोग ये प्रयास करेंगे कि जो हमारे स्वच्छता कर्मी हैं उनको और कैसे बेहतर तरीके से इक्विप किया जाए, कैसे और उनको स्ट्रेंथन किया जाए, उनकी सुरक्षा, जो वो चाहे सफाई करते हैं या सीवरेज में जो क्लीनिंग का हमारा स्टाफ है, हमारे उसकी लोकेशन और मैप कर दी है। और जब भी गाड़ी वहाँ जाती है, गार्बेज उठाती है, तो वो हमारा जो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है उस पर मैप होता है कि उस घर से कूड़ा उठ गया है। तो हाउस होल्ड मैपिंग हम लोगों ने पिछले वर्ष शुरू की। दूसरा, पिछले वर्ष हमने कलेक्शन के साथ साथ गार्बेज के सेग्रीगेशन पे भी काफ़ी ध्यान दिया। हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किए कि जहाँ सेग्रीगेशन नहीं हुआ है वहाँ रेगुलेटरी मेजर भी अपनाए जाएं, गार्बेज उठाया ना जाए, और जहाँ किया जा रहा है उनको प्रमोट भी किया जाए। तो सेग्रीगेशन की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण पहल पिछले वर्ष हुई, जिससे हम लोग को रैंक सुधारने में काफ़ी मदद मिली। इसके अलावा वेस्ट के जो विभिन्न टाइप्स हैं, चाहे वो सूखा कूड़ा है, गीला कूड़ा है, या इसके अलावा हजार्डस वेस्ट है, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है,
तो विभिन्न कैटेगरीज के वेस्ट का साइंटिफिक डिस्पोजल हो पाए, उसके लिए विभिन्न टेक्नोलॉजीज हम लोगों ने अपनाई, जहां हम लोगों ने RWAs की मदद से, एसोसिएशंस की मदद से कई सेक्टर्स में डिसेंट्रलाइज प्लांट्स लगाए, कंपोस्टिंग प्लांट है या बायोमिथेनाइजेशन प्लांट है, उनकी मदद से हमने डिसेंट्रलाइज्ड वेस्ट को प्रोसेस किया। सेंट्रली हम लोगों ने लगभग हमारा जो पिछले वर्ष 1.5-2 लाख टन हम लोग कूड़ा रेमिडिएट कर चुके थे, अब हम लोग 4 लाख मेट्रिक टन के आसपास कूड़ा खत्म कर चुके हैं। सेक्टर 54 की जो हमारी सबसे बड़ी नोएडा की साइट थी, उसको हम लोगों ने कंप्लीट बायो रेमिडिएट किया, जिसके लिए लास्ट ईयर हम लोगों को मिनिस्ट्री से अवार्ड भी मिला था, और जिसको अब हम लोग वेटलैंड हॉर्टिकल्चर विभाग जिस पे वेटलैंड विकसित कर रहा है और लगभग अंतिम चरण में है। इसके बाद 145 में हम लोगों ने 2 साइट्स ली, जिसमें से एक साइट हम क्लीन करके खाली कर चुके हैं और तीसरी साइट पे अब काम चल रहा है। नोएडा को आज 5 स्टार गार्बेज फ्री सिटी का अवार्ड मिला है और क्लीनेस्ट सिटी 3 से 10 लाख की आबादी की श्रेणी में मिला है। नोएडा अथॉरिटी ने विभिन्न नागरिकों के सहयोग से पिछले 3-4 वर्षों में कई सारे कार्य किए, जिससे हम लोग को आगे बढ़ने में मदद मिली। ODF++ की दिशा में 300 से ऊपर यहाँ टॉयलेट्स बनाए गए। गार्बेज का कलेक्शन से लेके डिस्पोजल प्रोसेसिंग को साइंटिफिक किया गया। विभिन्न तरह के जो वेस्ट मटेरियल हैं उनकी साइंटिफिक प्रोसेसिंग शुरू की गई। मैकेनिकल स्वीपिंग को आगे बढ़ाया गया, नाइट स्वीपिंग प्रयास किया गया, डस्टबिन जगह जगह लगाए गए। तो बहुत सारे ऐसे प्रयास किए गए जिससे ये रैंकिंग सुधारने में हमें मदद मिली। नेक्स्ट वर्ष के लिए हम लोग हमारे लिए चुनौती इस रैंक को ना केवल मेंटेन करना और आगे बढ़ाना है, तो उस दिशा में सफाई व्यवस्था में और बेहतर सुधार करना, ड्रेन्स की सफाई में और बेहतर सुधार करना, हमारे जो स्वच्छता कर्मी हैं उनको और चुनौतियों से लड़ने के लिए उनको ना केवल ट्रेन करना, उनको और सेफ्टी गियर से इक्विप करना, ये कुछ चुनौतियाँ हैं। और जो हमारा वेस्ट है वो किस तरीके से और कम हो, हम लोग उसको बायो रेमिडिएट तो कर रहे हैं, लेकिन उसकी क्वांटम में कैसे और कमी आए, ये सब चुनौतियाँ हैं। लगातार प्रयास तो रहता है, जिसके बाद भी कहीं ना कहीं बहुत सारी कमियाँ देखने मिलती है, इसको सुधारने के लिए क्या कुछ नोएडा प्राथमिकता? देखिए, स्टेप सारे यही हैं, चाहे कलेक्शन, डोर टू डोर कलेक्शन है, सफाई है, मैकेनिकल स्वीपिंग है, और गैप्स जो रह जाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी इम्प्लीमेंटेशन में रह जाते हैं, तो मॉनिटरिंग और स्ट्रिंजेंट की जाए। इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम हम लोगों ने इसी दिशा के लिए बनाया ताकि हम साइंटिफिक उसको मॉनिटर कर पाएँ। तो बेहतर इम्प्लीमेंटेशन के लिए बेहतर मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड होगी, उसको स्ट्रेंथन किया जाएगा। को हम लोगों ने समय समय पर प्रोत्साहित भी किया। RWAs, इंडस्ट्री सबके बीच में कॉम्पिटिशन्स भी कराएं ताकि एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर डेवलप हो, नोएडा के नागरिक इस मुहिम से जुड़े। इन्हीं प्रयासों के ज़रिए आज नोएडा की ये रैंकिंग्स बेहतर आई।